नमस्कार। टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं संदीप पटेल आज आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ बीएड प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की जो माइक्रो टीचिंग की फाइल होती हैं, संपूर्ण टीचिंग की जो फाइल होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हिंदी का टॉपिक होगा। हिंदी के टॉपिक की जो संपूर्ण माइक्रो टीचिंग फाइल है, जो 20 माइक्रो टीचिंग या 20 लेसन प्लान का आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यह लेसन प्लान आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी उपयोगी सिद्ध होता है। तो आइए बात करते हैं बिना देर के हुए आपके माइक्रो टीचिंग फाइल के बारे में। तो अगर बात करें माइक्रो टीचिंग की फाइल, तो पहले अब फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो फॉर्मेट में आपका पाठ्य योजना संख्या 1 अगर डाल रहे हैं, पाठ्य योजना संख्या 1 लिख रहे हैं, तो उसमें पहले आपका विद्यालय का नाम लिखना है। जिस विद्यालय से आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखना है। दिनांक लिखना है, दिनांक जिस तारीख को आपकी पाठ्य योजना प्रथम आप पढ़ाने जाएंगे। कक्षा के बारे में लिखना है, चक्र के बारे में लिखना है। उसके बाद अवधि आपकी 40 मिनट होगी। विषय हिंदी आपका है, हिंदी में क्या है, गद्य है अथवा पद्य है। प्रकरण आपको बताना है, प्रकरण आपका क्या है, ये चीज़ें आपको निश्चित रखनी है। अब ये जो अवधि है 40 मिनट की, अगर फर्स्ट सेमेस्टर वाले व्यक्ति होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी यही पूरा फॉर्मेट बनाना ही है, किंतु जो अवधि होगी वो 5 से 7 मिनट डालेंगे। उसके बाद सारे प्रोसेस वही होगा। उसके बाद उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य कौशल, यानी आपका जो उद्देश्य है उसमें क्या होगा, प्रस्तुत प्रकरण के अध्यारोपण विद्यार्थी हिंदी कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना होगा। उसके बाद दूसरा इनका उद्देश्य है कि इस कविता का अर्थ समझ सकेंगे। तीसरा उद्देश्य गति लय छंद के अनुसार कविता का स्वसर पाठ कर सकेंगे। अगला, सरस्वती जी की वंदना करके अज्ञानता को दूर कर सकेंगे। अगला उनका उद्देश्य है कविता के माध्यम से विभिन्न पक्षों का विकास कर सकेंगे। उसके बाद इनका सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री की बात करें तो स्लेट, जो लपेट श्यामपट होता है, कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, डस्टर आदि चीज़ों का सहायक सामग्री के रूप में आप लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, कविताओं की जानकारी, सामान्य जानकारी रखते होंगे, यानी ये पिछली कक्षा में अपनी कविताओं के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो आइए अगला बात करते हैं, प्रस्तावना कैसे निकाला जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना अगर आपको निकालने आ गया तो आपका जो बनाने का पाठ्य योजना बनाने का तरीका है आपका पूरी तरह से सफल माना जाएगा। देखिए, हम प्रस्तावना कैसे निकाला जाता है। प्रस्तावना निकालने के लिए हमें पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे आपने दिया है। तो लिखिए, देखिए पहला है हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे विद्यालय, स्कूल, कक्षा में आदि चीज़ें बताएंगे। अब विद्यालय, उसी प्रश्न उत्तर से आप एक फिर प्रश्न बनाएंगे। विद्यालय पहुंचकर स्वतः हम क्या करते हैं, तो विद्यालय पहुंचकर बच्चे बताएंगे हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, लाइन में खड़े होकर प्रेयर करते हैं आदि चीज़ें बताएंगे। फिर उसी प्रश्न में से आप एक प्रश्न, उत्तर में से आप एक प्रश्न उठाएंगे, और प्रार्थना हमारे विद्यालय में कौन सी होती है। तो बच्चे अगर पहली बार गए हैं तो नहीं बता पाएंगे, नहीं तो अगर बताते हैं वीणा वादनी वर्दे या कुछ भी जो भी हो, उनकी स्कूल में जो प्रेयर होता है वो चीज़ें आप वहाँ पे बताएंगे। और यही आपका प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को निकाल कर आप वहाँ पे उद्देश्य कथन का निर्माण करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग वीणा वादनी वर्दे नामक कविता का अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे अथवा उद्देश्य कथन में कहेंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था की बात करें कि कैसे हम शिक्षण अधिगम करेंगे, तो एक तरफ होगा आपका शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ बीच में आपका छात्राध्यापिका क्रिया अथवा छात्र अध्यापक क्रिया। इसके बाद तीसरा कॉलम में आपका छात्र एवं छात्रा अनुक्रिया, और चौथे कॉलम में आपका विधि होगी, सहायक सामग्री होगी। ये सभी चीज़ें आपका इसमें सम्मिलित होगी। इस तरह से कॉलम बनाएंगे आप। इस कॉलम में शिक्षण बिंदु में आप जो भी देना चाहते हैं तो वहाँ शिक्षण बिंदु दे सकते हैं। उसके बाद आपको छात्र अध्यापक क्रिया में क्या करना है, तो आप पहले आदर्श वचन की बात करेंगे, फिर अनुकरण वाचन की बात करेंगे, फिर उच्चारणात्मक बातों की बात करेंगे।
और उसमें छात्र क्या करेंगे, जब आप आदर्श वाचन करेंगे क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि आपकी क्या होगी, वाचन विधि होगी। अनुकरण वाचन करेंगे तो आप इस गद्य को पढ़ेंगे, पद्य को पढ़ेंगे और छात्र क्या करेंगे, कविता का छात्र अनुसरण करेंगे या फिर उस बात को दोहराएंगे या उस बात को कंठस्थ करेंगे। यह भी क्या है, आपका अनुसरण विधि अथवा वाचन विधि है। उसके बाद उच्चारण अभ्यास की बात करें तो उच्चारण अभ्यास में प्रस्तुत मतलब जो भी गद्य पद्य दिया रहेगा उसका शिक्षक छात्र के सम्मुख उच्चारण करेंगे और छात्र के क्या होगा, कठिन शब्दों का उच्चारण करवाएंगे शिक्षक। और ये कौन सी विधि होगी, उच्चारण अभ्यास विधि होगी। जैसे ज्योतिर्मय, निर्भय, कलुष भेद, इस तरह से मतलब जो भी शब्द आएंगे उनका एक श्यामपट पे लिख करके उसका उच्चारण अभ्यास करवाएंगे, जिससे बच्चों के बीच वह जो शब्दावलियां हैं अच्छे से पढ़ सकें। उसके बाद संदर्भ की बात करेंगे, संदर्भ प्रसंग की बात करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और छात्र विधि क्या होगी, व्याख्यान विधि होगी। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे, उस जो कविता है उसकी एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ पढ़ते हुए आप एक एक पूर्ण विराम तक पढ़ते हुए अब उसकी व्याख्या करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, सुनेंगे। इसके बाद कठिन निवारण, यानी जो उस कविता में कठिन वर्ड आया होगा उसका निवारण के लिए श्यामपट पर शब्द लिखेंगे और उसका अर्थ लिख करके बच्चों को बताएंगे और उसका प्रयोग करेंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, उसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और उसका अपने पाठ्य पुस्तक का जो कॉपियां हैं उन पर लिख कर प्रयोग करेंगे। फिर बोध प्रश्न की बात करें, इंपॉर्टेंट है बोध प्रश्न की। आप उनसे प्रश्न पूछेंगे, बच्चे बताएंगे, उसके प्रश्न पूछेंगे, बच्चे बताएंगे। विधि क्या होगी, प्रश्न उत्तर विधि होगी। उसके बाद आपका श्यामपट कौशल है। श्यामपट कौशल में आप क्या करेंगे, आप उस सभी चीज़ों को लिखेंगे और जो कठिन वर्ड है उसको लिख करके उसके अर्थ को बच्चों के बीच अवगत कराएंगे। इस तरह से आपका श्यामपट कौशल पूरा होगा। इसके बाद लास्ट आपका है मूल्यांकन और गृह कार्य। तो मूल्यांकन में आप तुरंत प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे। इस तरह से आप मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो पढ़ाया वह कितना प्रभावी रहा। उसके बाद गृह कार्य देकर आप बच्चों का एक लेसन प्लान कंप्लीट करेंगे और एक पाठ को पाठ्य योजना का कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार अब दूसरे पाठ्य योजना की बात किया जाए, दूसरे पाठ्य योजना में भी वही विधि है। विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि, विषय। आप दूसरे प्रकरण लेंगे और दूसरे प्रकरण में आपका विषय है। कक्षा जब 8 की बात करें तो उसमें आपका काकी के नाम का एक अध्याय है, उसका लिया गया है। तो आइए हम बात करते हैं, बस आपको दिखाते हैं कैसे कैसे बनाया गया है, क्योंकि अगर पूरी तरह से लेसन प्लान बनाया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए केवल आपको झलक दिखाते हैं। आप इस तरह से सभी वीडियो को, सभी टॉपिकों को पूछ कर आप अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। डिट्टो यही उतार लेंगे, तब पर भी हिंदी वाले सभी जो प्रशिक्षु हैं उनका तो काम बन जाएगा। और अदर प्रशिक्षु, इनमें थोड़ा सा सब्जेक्ट का चेंजिंग करके आप पूरी चीज़ों को उसी तरह से लिख सकते हैं। पाठ्य योजना 3 की बात है, फिर वैसे ही तीनों आपको करना है। पाठ्य योजना भी तीसरा आपको भी वो इसी तरह उसी ढंग से आपको करना है। तो आइए अगला देखते हैं कैसे कैसे है सब। योजना 4 आ गया दोस्तों। पाठ्य योजना 5,
पाठ योजना 6, पाठ योजना 7, पाठ योजना 8, पाठ योजना 9, पाठ योजना 10, पाठ योजना 11, पाठ योजना 12, पाठ योजना 13, पाठ योजना 14, पाठ योजना 15, पाठ योजना 16, पाठ योजना 17, पाठ योजना 18, पाठ योजना 19, पाठ योजना 20। ये लास्ट पास्ट योजना है जो आपको माइक्रो टीचिंग की फुल माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के बारे में, तो 20 लेसन प्लान आप तक हमने अवगत कराया। तो आज का वीडियो का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करिएगा, और वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको।
तो बात करते हैं अगले सेशन में, अगले सेशन के अगले वीडियो को लेकर, अगले मैक्रो टीचिंग की फाइल लेकर, इतिहास की मैक्रो टीचिंग की फाइल लेकर आपके बीच फिर उपस्थित होंगे। तो इजाज़त दीजिए आज के लिए, बस यहीं तक। जय हिंद।